रोड भी इन्होंने बनाया है, खंभे इन्होंने का सारा काम सरकार ही कर रही है। वो जोन में आ रहे तो क्यों कर रहे हैं ये सब? ये तो फिर पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दिल्ली पुलिस वाले आए थे, सबके सब आए थे एमसीडी वाले, तो हनुमान चौक से भी आकर एक मकान तोड़ दिया पीला कलर का, एक वो जगतपुर में तोड़ा है। 1 हफ्ते बाद आए तो फिर उन्होंने सारा तोड़ फोड़ कर दिया। तो बल्कि मैंने उनसे पूछा भी, हमने कहा साहब ये क्यों तोड़ रहे हो? बोले जी ये वो जोन क्या है उसकी जगह है। हम लोग को उजाड़ने के लिए भी, भगाने के लिए भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे, हम बेलदारी करेंगे, अब क्या करेंगे? जब ननद तोड़ देगा, नैन नहीं देगा किसी को, तो क्या करेंगे अब? गरीब से कैसे जिएगा? रोड पर जिए, चाहे मरे चाहे जिए, उनको तो कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में एमसीडी और डीडीए की कार्रवाई जो है वो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हर दिन कहीं ना कहीं पर बुलडोज़र एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि उस बुलडोज़र एक्शन को देखते हुए ही इस वक्त मैं बुराड़ी के जगतपुर गांव में मौजूद हूं। और पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ तोड़फोड़ ईंटें वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी। आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा ओजोन के बोर्ड लगाए गए हैं। आपको बता दें उनमें से यही एक एरिया है जहाँ पर ओजोन का बोर्ड लगाया गया है। और कहा गया है कि लगभग यहाँ से 200 से 300 मीटर अंदर तक जो है वो ओजोन का एरिया आ जाता है, यानी कि यमुना फ्लड प्लेन जो एरिया है वो आ जाता है। ऐसी स्थिति में अभी शुक्रवार को यहाँ पर एमसीडी की टीम आई थी जिसने बुलडोज़र के माध्यम से ये जितने भी यहाँ पर जो आप उधर दूर तक देखेंगे वहाँ ईंट वगैरह पड़ी है, वहाँ पे मकान तोड़ा है। एक मकान दूसरी तरफ भी था, उसको भी तोड़ा गया है। अब हम चलकर ये जो आसपास के लोग हैं एक बार इनसे बातचीत करेंगे और यहाँ की पूरी स्थिति क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस मेन रोड पे काफ़ी बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। अभी जिस तरह से शालीमार बाग में कार्रवाई हुई है, बुलडोज़र एक्शन हुआ है, बड़े बड़े मकान ढहा दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या इन लोगों को भी ऐसा कोई डर सता रहा है? ये चलकर इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधुराम मौर्य बेटा। यहाँ पे आप कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ की स्थिति बताइए। यहाँ का जो है ना बेटा, हमारे सामने 2002 में इसमें मतलब मकान बना था, पीछे 2-3-4 कमरे थे, वो तो जगह में दिखा दूंगा। पानी भरा तो डैमेज हो गया। उसके बाद इसमें दीवारें बनाई गई, लेकिन वो बरसात में सारा टूट फूट गया। तो बार बार टूट फूट होता रहा, रिपेयर कराते रहे। और बाकी ऐसे मजदूर वगैरह जैसे हम लोग रहते हैं तो यहीं रहते रहे। और ये तो अभी ना थोड़ा सा अभी प्रशासन आया था, एमसीडी की टीम आई थी, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने पहले एक दिन आए थे तो बोले जी एक जगह खाली कर दो। तो मैंने कहा साहब ठीक है, हम मालिक को बोल देंगे, हम तो नौकर आदमी हैं, मालिक को बोल देंगे। बोले हाँ ठीक है, उनको बोल देना। ये बोल के चले गए। फिर 1 हफ्ते बाद आए तो फिर उन्होंने सारा तोड़ फोड़ कर दिया। तो बल्कि मैंने उनसे पूछा भी, हमने कहा साहब ये क्यों तोड़ रहे हो? बोले जी ये वो जोन क्या है उसकी जगह है। मैंने कहा साहब वो जोन की जगह, चलो मैं मान लिया वो जोन है, यहाँ है, आप इतने अंदर तोड़ रहे हो, ठीक है, अंदर में तो कोई ओजोन नहीं है, लेकिन चलो ओजोन अंदर भी है तो आप सरकारी स्कूल क्यों बना रहे हो? वो भी तो पब्लिक का पैसा लग रहा है, वो भी तो ओजोन में ही है, फिर क्यों बना रहे हो? बोले जी ये सरकार का काम है, हमें जितना ऑर्डर है मैं उतना ही कर रहा हूँ। हैं अब ऐसा देखा जाए तो बेटिया देखो, रोड भी इन्होंने बनाया है, खंभे इन्होंने का सारा काम सरकार ही कर रही है। वो जोन में आ रहे तो क्यों कर रहे हैं ये सब? ये तो फिर पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, इसमें इस इलाके में जगतपुर, मिलन विहार, संगम विहार, बुराड़ी, वजीराबाद, झड़ौदा, करोड़ों लोगों से ऊपर हैं। 1-2 तो नहीं है, करोड़ों से ऊपर हैं। इनको कहाँ ले जाएंगे ये? हैं कहाँ बसाएंगे इनको? और जब था तो 1990 में सारा खाली पड़ा था। उस टाइम वो जोन कहाँ गया था? जब क्यों नहीं इन्होंने कब्जा किया? आज रिहाइश हो गई तो आज इनको वो जोन आ गया। उस टाइम क्यों नहीं किया? हैं बड़े मुश्किल से गरीब आदमी तो 2-2 पैसे जुटा के प्लॉट लिया, छोटे मोटे मकान बनाए। यहाँ पे आप कितने समय से ये सारी चीज़ें देख रेख कर रहे हैं? बिटिया ये तो हम कर रहे हैं 1995 से। 1995 से 95 में हमारे इनसे संपर्क हुआ। इससे पहले हम सिविल लाइन में थे। आ तो गए थे हम 1978 में, लेकिन सिविल लाइन रहते थे, राम किशोर रोड 14 नंबर। वहाँ जब वो कोठी बिक गई ना, फिर हम इस इलाके में आ गए तो इन लोगों के साथ हो गए। हाँ तो अब ये प्रशासन ने बताया कि ये आपका यहाँ पे भी ये शुक्रवार को आप बता रहे हैं कार्रवाई करके गए हैं ये लोग। ये ओजोन बताया, तो ये जो इतने बड़े बड़े मकान बने हुए हैं इनका क्या कहा है? इनका भी कहा, ये इनका भी नंबर आएगा। तो अभी जैसे ये तो इनको मतलब खाली पड़ा था तो हुआ, वो कह रहे हैं कि ये सारा कितना 200-300 मीटर कुछ बताया। हाँ इस दीवार से, ये जो दीवार दिख रही है
ये जो दीवार है आप बता रहे थे कि ये सरकार द्वारा बनाई गई ये सरकारी दीवार है, ये सरकारी दीवार है बिटिया। ये तो सरकार की ही, वही सेंट को तो कोई इस्तेमाल करता ही नहीं, सरकार ही करती है। तो ये सरकारी दीवार है, यहाँ से अंदर है। वो जो आप बता रहे थे कि डीलर ने इसके मतलब इसके आगे भी एक दीवार बना दी। एक दीवार थी, वहाँ से 20 फुट छोड़ के एक दीवार थी, सारे में थी, कोई यही नहीं। पूरा एरिया जब ये खाली था, जब प्लॉट वगैरह नहीं प्लॉट वालों है तो खेत वालों ने दे, तो डीलरों ने मतलब जब लिया ना, खैर इनका तो अभी इनके ही पास है। इन्होंने नूर भाई को बेचा, नूर भाई ने वो आगे काटा कि पीछे तक वहाँ सरकारी दीवार तक सारा दे दिया। अब जिसने पैसे लिए हैं तो वो तो बनाएगा बेटा। मतलब लोगों ने सरकारी दीवार साफ दिख रही है कि ये सरकारी दीवार है, और इधर उन दीवारों से आगे बने हैं ये सारे मकान। अगर देखा जाए तो लाइन से ही बने। बेटा या पीछे हम इसके बारे में हम नहीं कह सकते, पर ये तो गवाह है कि सरकारी दीवार है, दिख भी रही है। अब इसको हटा के बनाए हैं या पीछे बनाए हैं इसके बारे में हमें पता नहीं बेटा। या इसके जैसे अभी तिरछा जा रहा है ना, यहाँ से देखो ये है, आगे दो तिरछा गया। हाँ, रोड तो सीधा नहीं है ना, तिरछे में है ना, सीधे में ना है। तो हो सकता है कि इसके बिल्कुल भिड़ा के बनाया हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ ही अपनी दीवार लगा दी हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो अभी क्या लगता है, अभी टीम दोबारा से आएगी, कब आएगी, कुछ बता के गए? नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया बेटा, अभी कोई ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन हो सकता है कि वो कभी भी आ सकते हैं। हैं? आसपास के लोगों से बात आपने की होगी, क्या कह रहे हैं? लोग तो बहुत इकट्ठा हो गए थे जी, वो यही कह रहे थे कि भाई जब वो जोन था तो उस टाइम क्यों नहीं रोका गया, हमें बनाने से पहले क्यों नहीं रोका गया। और वो जोन का इलाका तो अब आपका उधर है, जमुना की तरफ, उधर कोई निर्माण होता है तो गलती है, हैं? वो छोड़ दिया है, इधर तो रिहायशी इलाका हो गया ना सारा। सीएम रेखा यहाँ पे आ चुकी हैं, देख के गई हैं सारी चीजें। अब ये तो बेटा तो मैंने सुना था कि कल आए थे, शायद कल का आए थे, कहाँ आए थे, क्योंकि हमारी तो ड्यूटी, हम तो कहीं जा नहीं सकते। यहाँ पे क्या करते हैं आप? यहाँ कुछ नहीं, बस यही सब देख रेख करते हैं जी। पूरे दिन इतनी गर्मी में आप यहीं रहते हैं ऐसे? हाँ, ऐसे ही रहते हैं बेटा। बस वो है कि अब यहाँ अभी छाँव आई इसकी ओर से, इससे पहले वो उस पेड़ के नीचे बैठे थे उधर। जब वहाँ से थोड़ा आए तो फिर उस बिल्डिंग की छाया वो आ गई, टीन के पास वहाँ बैठ गए। भाई गरीब आदमी की ज़िंदगी ऐसी चलती है। पूरा एक कमरा बना हुआ था रहने की कमरा जगह? ये है, एक कमरा वो है। हाँ, वो रहा वो एक कमरा। हाँ, वो भी कमरा था और ये भी कमरा था। तो ये देखिए, ये जो है ये एमसीडी के द्वारा शुक्रवार को बताया जा रहा है कि शुक्रवार को ये कार्रवाई की गई, जिसमें ये यहाँ पे एक मकान था, एक मकान वहाँ पर था, जिसको तोड़ दिया गया और कहा है कि आपको यमुना से 200-300 मीटर जो है वो जगह खाली करनी है, ओ जोन का एरिया बता दिया गया है। अब सोचने वाली चीज़ ये है कि अगर यहाँ तक इन मकानों को, ये जो एक एक कमरे बने हुए थे, इनको यहाँ तक तोड़ा गया है, तो बाकी ये जो सारे मकान बने हुए हैं, और इस तरफ को भी देखेंगे आप, कितने पूरे ऊंचे 5-5, 6-6 मंजिल के बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। आखिरकार इनका क्या होगा? क्या इन लोगों को नोटिस दे दिया गया है? क्या इन लोगों को ये बता दिया गया है कि ये जो मकान है 200 मीटर तक आपका जो ओजोन एरिया लगता है उसको खाली करना होगा? अब चल के एक बार ये जो लोग रह रहे हैं, एक बार इनसे भी चल के बातचीत करेंगे और पूछेंगे क्या स्थिति है और क्या सोच रहे हैं अब ये लोग। भैया ये बताएंगे यहाँ पे एमसीडी की टीम कब आई थी और क्या उस दिन कार्रवाई हुई थी, क्या हुआ? ये टीम आई थी 2 दिन पहले, आई थी यहाँ पर टीम। हाँ, पूरी दिल्ली पुलिस वाले आए थे, सबके सब आए थे एमसीडी वाले। तो हनुमान चौक से भी आकर एक मकान तोड़ दिया पीला कलर का, एक वो जगतपुर में तोड़ा है। क्या बोल के तोड़ा गया? ये तोड़ा है, ये जो वो बना हुआ गैर कानून में बना है, सरकारी जगह में बना हुआ है, ये कह रहे थे। हाँ, तोड़ दिया, बिल्डिंग में सब आगे भी तोड़ा, 2-3 ढाबे आगे तोड़ा एक मकान। और फिर यहाँ पर आके परसों यहाँ तोड़ा आके, परसों यहाँ तोड़ दिया, आके तोड़ के चले गए। हाँ, फिर एक बोर्ड लगाए थे यहाँ पर परसों, हाँ एमसी वाला पड़ा, पब्लिक में फेंक दे पेड़। अच्छा, ये ओजोन आप बता रहे कि ये उठा के उधर लगाया जा रहा था, तो इसलिए उधर से तोड़ के इधर फेंक दिया गया? हाँ, पब्लिक ने, हाँ पब्लिक ने फेंक दिया। हाँ, वो पड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताएंगे ऐसी कोई ये स्थिति तो नहीं है ना कि इस तरफ कोई मकान वगैरह तोड़ा जाना है, या अभी वो आया था, वो अहमद पोस्ट का बीजेपी विधायक आया था, छतरी जी, अब मीटिंग हुई थी अंदर, वो कह रहे इधर कोई खतरा नहीं है, इधर कोई खतरा नहीं? इधर कोई खतरा नहीं। हाँ, कह दिया था। तो मतलब आप लोगों में कोई डर तो नहीं? नहीं, कोई डर नहीं है। आप बता रहे हैं कि उधर आप वो दिखा रहे थे कि वो क्या चीज़ है, वो बताएंगे वहाँ पे क्या बना हुआ है? वो शमशान का घाट बना हुआ है, उससे आगे एक मंदिर बना हुआ है, राम घाट पे 2-3 मंदिर बना हुआ है। बंदे आते हैं नहाने के लिए वहाँ पर, सबके सब हाँ स्नान करने आते हैं, पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर। एक पुराना मंदिर है, हाँ उसका कितना साल पुराना होगा? ये 35 साल पुराना है। 35 साल पुराना। हाँ तो उस पे आप बता रहे थे नोटिस वगैरह लगा? हाँ, मैं इसकी वीडियो देखी थी, मंदिर की वीडियो देखी थी, नोटिस लगा हुआ वहाँ पर मंदिर। हाँ, तो अभी वहाँ पे लोग वगैरह होंगे मौजूद? हाँ वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर, हाँ वहाँ रहते हैं, पब्लिक रहती है, दुकान वाले भी हैं वहाँ पर, दो दुकानें भी लगी, सब बनी हुई है वहाँ पर। कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ 10-15 साल से रह रहे हैं। क्या मतलब कहाँ पे इन झुग्गियों वगैरह में यहीं पे रहते हैं?
हाँ यहीं पे रहते हैं, खेती उती में काम करते हैं। खेत वगैरह साग किधर है थोड़ा? सब्जी उब्जी तोड़ते हैं, मिर्ची उर्ची और बेलदारी उलदारी का काम करते हैं अच्छा, तो यही। इधर। हाँ मछली उछली मारते हैं हमारे हस्बैंड। अच्छा, अभी सरकार ने बोल दिया कि पूरी जगह खाली कराएंगे वो लोग, तो फिर क्या करोगे? कहाँ जाएंगे हम लोग गरीब आदमी? तो खाली कराएंगे। खाली कराएंगे तो क्या करेंगे? हम लोग तो जमुना में है, सरकार को तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे सर। इधर तो एक और सरकार कह रही है कि ये यमुना नदी का पूरी जगह है फ्लड प्लेन एरिया। बाढ़ आ जाता है तो हम लोग चले जाते हैं अपने गांव। फिर फिर सरकार कहेगी कि गाँव ही जाओ। कमाने के टाइम आता है तो बाहर जाते हैं। बिहार में आप लोगों को काम नहीं मिल। बिहार का आदमी अगर दिल्ली में नहीं आता तो फिर यहाँ पर काम धाम सब दिल्ली वाले अपने से कर लेता। बिहार के आदमी तो यहाँ आके काम बिहार में काम वगैरह नहीं है। नहीं है। हम लोगों के खेती वगैरह नहीं है। बिहार में घर है। घर है झोपड़ी का। अच्छा, घर है। आप यहीं रहते हैं बाबा? नहीं, हम भी तो उधर ही रहते हैं, वाटर बक्स में। हाँ, बच्चे की वो हमारी घरवाली थे। अच्छा, वो आई थी तब बच्चों को देखने आए। हाँ, अभी सरकार कह रही है कि ये पूरी जगह जो है इसको खाली कराया जाएगा, क्या कहेंगे? अब खाली कराए तो उसी का मर्जी ना मैडम, क्या कराएगा नहीं, मजदूर ने क्या करेगा नहीं करेगा। ऐसे हम लोग तो कहीं बिहार में रह रहे हैं, बिहार में फैक्ट्री और कहीं खेती बाड़ी रहता तब तो कोई गुजारा होता। मजदूर को कहाँ भगाएगा? मजदूर से सबको काम होता है। तो अभी तो खाली यही की बात नहीं है, और भी बहुत सारी जगह। हाँ, वो तो जहाँ तोड़ता है, झुग्गी झोपड़ी तोड़ता है तो सरकार का जमीन है तो आज न कल तोड़ेगा ही। किसी तरह नहीं होगा तो अपना बिहार में भी यहाँ बहुत खड्डा था, हम लोगों ने यहाँ पर भरवा के मिट्टी पैसे खर्च करके भरवाए थे। उधर देख लीजिए था। इसको मलबा हम लोग भर के सब चीज़ मंदिर को ने सब चीज़ किए। अच्छा, मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? क्या चीज़? मंदिर पे ये लोग सब मतलब इतनी भीड़ वगैरह रहती है क्या? पूजा वाले बहुत आते हैं दूर दूर का। पिकनिक कभी होता है, कुछ मतलब शुक्र शनिवार 3 दिन मेला लगता है। हाँ, तो सब जिसको भगवान दिया है प्रसाद चढ़ाने बहुत से सामान लेकर आता है, गरीब गुड़िया को बांटता है। बहुत आस्था जुड़ी हुई है। हाँ, बहुत दिन से। कितने परिवार यहाँ पे रह रहे होंगे? यहाँ पे 10-15 परिवार होगा। हाँ वो लोग मिला के 40-50 बुतरू, हाँ बच्चे बुतरू। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम बिहार से हैं। बिहार के हैं। यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यहाँ 2012 से रह रहे हैं। 2012 से रह रहे हैं। हम्म। आपको पता चला कि सरकार ने ये जगह खाली करने के लिए कही? हाँ जी, पता चला है। कब भी टूट सकता है ये। हाँ, ये पता है, हम लोग के बता के गए हुए हैं कि कभी भी टूट जाएगा। बता के गए हैं? हाँ, लेकिन शासन की टीम आई थी? हाँ आया था, बताया था कि बोल 8 के डेट था लेकिन आज आया नहीं। आज बोला था कि 8 तारीख को, लेकिन आज आया नहीं। अच्छा, हाँ, तो मतलब क्या सोचा है, क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? रूम पे किराए पे रहेंगे, अब क्या करेंगे? अब जब तक था तब तक रह रहे थे, अब तोड़ रहे तो क्या करेंगे? रूम किराया लेके रहना पड़ेगा। क्या करते हैं आप? हम लोग मच्छी मारते हैं, मछुआरा है। ये आप मतलब यमुना नदी से ही काम होता हाँ जी, जमुना ही नदी से काम करते है? अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम बेलदारी करेंगे, अब क्या करेंगे? अब जमुना नदी अब तोड़ देगा, नहीं देगा किसी को तो क्या करेंगे अब? सरकार कह रही है कि यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, सब खराब हो जाता है, इस हाँ वजह से ही पूरा खाली करा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं। बाढ़ आता है तो सबको आदमी ऊपर चले जाते हैं, सबको टेंट उंट लगा देते हैं, वहीं में सब रहते हैं 1 हफ्ता। टेंट आप लोग खुद से लगाते हैं, सरकार द्वारा? सरकार द्वारा देता है, हम लोग नहीं ना। हाँ, तो वही सरकार कह रही है कि जब बाढ़ आती है तो पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हाँ, हाँ, खाना वाना में देता है खाली, बस और कुछ नहीं। हाँ, तो मतलब बिहार में आप लोग को काम नहीं मिल रहा? काम रहता है तो हम लोग यहाँ इतना दूर से क्यों आते? वहाँ काम नहीं करते बिहार में। खेती बाड़ी भी नहीं है? नहीं है खेती बाड़ी, हम लोग काम धंधा करने वाले हैं। खेती बाड़ी रहता तो खेती बाड़ी करके गुजारा करते। अब है नहीं, आते हैं कमाते खाते, यहाँ बाल बच्चा के रह के रहते हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग, मैं परिवार में 6-7-8 बंदे हैं। कहाँ पे हैं सब? गांव भेज दिया हूँ 100 लोग के। टूटने वाला था जो इसलिए गांव भेज दिए हैं। हम लोग, मैं अकेला हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी अब अकेले हैं? हाँ, मैं अकेला हूँ अभी। मेरे फैमिली वाला सब गांव चला गया। हाँ, फैमिली यहीं रहती थी? हाँ, पूरा फैमिली रहती थी, सबको गांव भेज दिया जी। आप भी यहीं पे, यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? सब आदमी वही उसी टाइम से रह रहे हैं। उतने ही साल से सब इकट्ठे ही, मतलब तभी सब लोग बसे? आप भी बिहार से ही हैं? हाँ हाँ, हम लोग सारे आदमी जितना जुगे वाले हैं ना सब बिहार से हैं। अच्छा, तो रोजगार के चलते आप लोग यहाँ पे आए हो? रोजगार मिला यहाँ पे आपको? ये खेती उती में काम करने जाते हैं हम लोग के आदमी बेलदारी में काम करने जाता है। हम लोग ये खेती में साग सब्जी होता है तो वो तोड़ने जाते हैं।
घास उस निकालने जाते हैं, कभी काम आ जाते हैं तो नहीं मिलता है, तो मैं बैठे रहते हैं बच्चे से के साथ में। खेती बाड़ी में करते हो तो पैसा वैसा कुछ मिलता है उसका? हाँ तो वही देता है, दिन भर कमाते हैं तो 250 200 कभी 300। उतने में कैसे गुजारा कर रहे हैं? अब क्या करेंगे, तो अब उतना में तो गुजारा कैसे हम करना ही पड़ेगा। अब हम लोग तो सर्विसिया नहीं है, नौकरियाँ नहीं है कि कहेंगे हाँ ये चाहिए वो चाहिए। अब लोग जितना है उतना ही में गुजारा करेंगे। और सरकार लोग के भी बुझा रहा है कि वहाँ पर छेक के जगह मकान बना लिया, ये बना लिया वो बना लिया। हम लोग के उजाड़ने के लिए भी, भगाने के लिए भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो वो लोग इतना खड्डा लोग, हम लोग इतना पैसा लगा के मेहनत करके यहाँ पर साफ सफाई करके हम लोग झुग्गी बना के अपना बच्चे लोग के पाल रहे हैं, कमा रहे हैं। या क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मकान थोड़ा ही बना रहे हैं, बच्चे पाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। सरकार कह रही है हमारी ज़मीन है, हम खाली करा रहे हैं, यमुना की ज़मीन है। तो कोई बात नहीं, खाली करवा देंगे तो कोई बात नहीं है, चले जाएंगे गाँव। क्या करेंगे, गाँव जाएंगे फिर? हाँ गाँव जाएंगे। गाँव में कैसे गुजारा होगा? अब जैसे तैसे होगा गुजारा। ऊपर वाले जैसे भेजाया है, ऊपर वाले मुँह चिर के भेजाया तो कहीं ना कहीं हार तो जरूर देंगे, कैसे न बच्चे पला ही जाएगा। अच्छा, इस मंदिर की मान्यता बहुत है, तो आप लोग मंदिर वगैरह गए हैं? हाँ तो हम मंदिर की सेवा करते हैं ना। करते हैं आप? हाँ हाँ सब लोग करते हो, सेवा करते हैं मंदिर? हाँ साफ सफाई वगैरह देखते हाँ, सारा साफ सफाई करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। करते हो? पैसा वगैरह देते हैं कुछ उसका? पैसे वगैरह भी देते हैं हम लोग, ऐसे अपने आप से भी मेहनत कर देते हैं। अच्छा, देते हैं। हाँ मतलब जो लोग आते हैं यहाँ हाँ सब कुछ, हाँ सब कुछ देते हैं, कपड़े उपड़े बच्चे के पहनने के लिए। अगर हम लोग के भी हम लोग के लिए कपड़े भी देते हैं, राशन भी, पानी, कोई पैसे भी दे देता है खाने पीने के लिए। हर इंसान आता है तो हम लोग की मदद करता है यहाँ पे, इसलिए हम लोग बच्चे अपने यहाँ पर पाल रहा हूँ। अब कैसे करेंगे? यहाँ तो ये कभी भी आके उजाड़ सकते हैं। तो ऊपर वाले जाने अब हम लोग कैसे गुजारा होगा, कैसे चलेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे हम लोग के बच्चे। अब सरकार के जब यही उनको मतलब सोच रहे हो कि सब गरीब से कैसे जिएगा, रोड पर जिए चाहे मरे चाहे जिए, उनको तो कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब रहता तो ये हम लोग के थोड़ा ही गरीब आदमी का। वोट देते हो आप लोग? वोट जाता है आप लोग? हम लोग सारा आदमियों के वोट देते हैं। दिल्ली सरकार को वोट देते हाँ दिल्ली सरकार के वोट देते हैं हम लोग। हैं? दिल्ली सरकार को वोट देते हैं? हाँ हाँ, मोदी सरकार जो है ना, उनको वोट देते हैं। हो गया बिना लाइट के, बिना पानी के हम लोग इतना गुजारा कर रहा हूँ, कैसे कैसे गुजारा कर रहा हूँ। हर चीज़ के हम लोग इतना परेशानी झेल रहा हूँ, तभी भी बच्चे के लेके यहाँ पढ़े हुआ पाल रहा हूँ। और तभी सरकार लोग के मंजूर नहीं, तभी हम लोग के भगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लाइट रहता घर में तो हम लोग घर में नहीं रहते, मंदिर पर क्यों बच्चे सबके लेके बैठते। तो ये देखिए, ये यहाँ की स्थिति है। यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा फ्लड प्लेन का एरिया ही आता है। और इन लोगों को पता है, सरकार के जो प्रशासन के जो भी कर्मचारी हैं वो आए थे यहाँ पर, इनसे बातचीत करके गए हैं और इनको बोल कर गए हैं कि ये जो जगह है आप जितना जल्दी हो सके उसको खाली कर दीजिए। लोग खुद कह रहे हैं कि आज की तारीख दी गई थी, आज कुछ भी तोड़फोड़ वगैरह कुछ नहीं हुई है, लेकिन सबको पता है कि कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी बुलडोज़र चल सकता है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का ये बन गया है कि इस घाट को लेकर, शिव मंदिर को लेकर अब देखना होगा कि आखिरकार सरकार क्या फैसला लेती है और लोगों के पक्ष में फैसला आता है, लोगों की मांगे मानी जाती हैं या फिर नहीं।